नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बढ़ते हैं सिंगल रेमेडी रूब्रिक नंबर 101। ये सीरीज शुरू करने का मेरा मकसद एक ही था। सिंगल रेमेडी रूब्रिक जब पिक्यूलियर होता है, मतलब एक एक रूब्रिक है और उसके अंदर एक सिंगल रेमेडी है। ये लक्षण जब कोई केस में पिक्यूलियर होता है तब वो काम करना ज़्यादा चांसेस होता है। लेकिन जब वो कॉमन बन जाता है लेकिन फाटक रेपेटरी में वो सिंगल रेमेडी है, तब मुश्किल बन जाते हैं हालात कि उतना सिंगल रूब्रिक के ऊपर आप वो रेमेडी दो या नहीं दो। तो इसलिए मेरा प्रयास है कि आप लोगों को उस रेमेडी के या वो रूब्रिक जब भी आप यूज़ करो तो आपको उसके ओवरऑल इन टोटलिटी आपको बनाते आनी चाहिए। इसलिए मैं ये सीरीज शुरू किया हूँ। तो बढ़ते हैं रूब्रिक नंबर 101। एब्डोमेन प्रोट्रूड्स हियर एंड देयर रेमेडी है द ग्रेट एंटीसाइकोटिक ऑफ होम्योपैथी। रेमेडी का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखना। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये रेमेडी हाइड्रोजेनॉइड और लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को बिलोंग करती है। लिम्फेटिक से मतलब होता है कि लिम्फ ग्लैंड लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो बार बार अफेक्ट होती है। हाइड्रोजेनॉइड से मतलब पेशेंट फूला हुआ रहेगा, पानी की वजह से तकलीफ़ें बढ़ेगी, पानी के बाद जाएगा तो तकलीफ़ें बढ़ेगी। नमा मौसम जो रहता है वेट वेदर, उसमें उसकी तकलीफ़ें बढ़ सकती है। सेम आपको एक रूब्रिक मिलेगा। रूब्रिक नहीं, आप अगर इस रेमेडी को देखोगे पेज नंबर 710 पे है। फाटक मट रेमेडी का में वहाँ पे फाटक सर लिखते हैं द एब्डोमेन इज बिग पफ्ड। पफ मतलब फूला हुआ। प्रोट्रूड्स हियर एंड देयर एज फ्रॉम आर्म ऑफ फिटस। मतलब रोगी गर्भिणी के पेट के अंदर जब गर्भ रहता है तो तब जैसा पेट जो फूला हुआ है ना वो यूनिफॉर्म नहीं होता। वो कहीं जगह पे कम होगा, कहीं जगह पे ज़्यादा होगा। तो बेबी जो पोजीशन लेता है अकॉर्डिंग टू दैट वो पेट फूला हुआ रहता है। तो इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी जब पेट आपको ऐसा फूला हुआ दिखे, अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह पे यूनिफॉर्म ना हो उसका फूलापन, तब आप इस रूब्रिक और रेमेडी के बारे में सोच सकते हो। तो जगह जगह से पेट आपको बाहर निकला हुआ दिखेगा। एक टिप देता हूँ आपको थुजा के रेमेडी, इस जो रेमेडी है इसके बारे में। आर्सेनिक जो है तो आर्सेनिक साइकोटिक ट्रबल को जड़ से उखाड़ नहीं सकता है। लेकिन इस रेमेडी के साथ ये रेमेडी और नाइट्रम सल्फेट दो रेमेडीज ऐसी है कि अगर पेशेंट में साइकोटिक ट्रेंड है, जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहा है या उसमें आपको मिला है, तो दबा हुआ जो साइकोसिस है उसको अगर आपको जड़ से निकालना है तो ये रूब्रिक की रेमेडी और नाइट्रम सल्फेट दोनों काम करेगी। लेकिन अगर एक्यूट में केस आता है आपके पास तो आर्सेनिक के काम करने के चांसेस आपकी केस में ज़्यादा रहेंगे। मान लो कोई अस्थमा का केस है, साइकोटिक का एक रूब्रिक भी है शायद अस्थमा साइकोटिक, उसमें अगर आप देखोगे तो ये रेमेडी भी वहाँ पे लिखी होगी। नाइट्रम सल तो है ही वहाँ पे। तो मान लो आपको वो रूब्रिक लेना है या वो आप कर रहे हो, लेकिन आपको आर्सेनिक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक मॉडलिटीज़, उसके कुछ सिम्टम अगर आपको पिक्यूलियर वो केस में मिलते हैं तो आप ट्राई करिए जब वो केस एक्यूट में आए तो आर्सेनिक से निकालो, और फॉलोड बाय जब आपको क्रॉनिक उसका परमानेंट एक्सटिंग्विश करना है डिसीज, तो आप नाइट्रम सल्फेट थुजा के बारे में ज़रूर सोच सकते हो। या आपने नाइट्रम सल्फेट थुजा से पेशेंट को ट्राई किया कि वो एनिलेशन हो जाए डिसीज़ का और वो क्योर नहीं हो रहा है केस, उसको अटैक आया एक्यूट का, तो एक्यूट अटैक में आप ज़रूर आर्सेनिक के बारे में सोचना अगर उसकी टोटलिटी मैच करती है तो नेक्स्ट हम लोग हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा सवाल रहेगा आपसे, दो रेमेडी मतलब ये रूब्रिक की रेमेडी और नाइट्रम सल्फेट मैंने बोला है आर्सेनिक एंटीसाइकोटिक रेमेडी है नहीं, मतलब प्योरली एंटीसाइकोटिक नहीं है, इसलिए वो जड़ से उखाड़ नहीं पाती है डिसीज़ को। तो आप कमेंट सेक्शन में बाकी एंटीसाइकोटिक रेमेडीज जो है उनले एंटीसाइकोटिक या फिर प्रीडोमिनेंटली एंटीसाइकोटिक वैसे रेमेडीज़ के नाम आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट टिप आपको देना चाहूँगा, ये रेमेडी वार्ड्स में बहुत मतलब जानी मानी रेमेडी है कि जब हम नए प्रैक्टिशनर थे तो कुछ समझ में ना आता था तो वार्ड्स के लिए हम दे देते इस रेमेडी को, लेकिन फेलियर भी बहुत बार मिले थे क्योंकि तब उतनी नॉलेज नहीं थी, ये पता नहीं था कि ये यूनिवर्सल रेमेडी नहीं है और होम्योपैथी का सिद्धांत ही नहीं है ऐसा। होम्योपैथी का सिद्धांत ही इंडिविजुअलाइजेशन है। तो उसको परे हम अगर कुछ समझ नहीं आया जल्दी में है तो हम इस रेमेडी का इस्तेमाल करते थे अलग अलग पोटेंसी में।
और फेल्योर भी बहुत बार मिले हैं। तो सक्सेस तब मिलने लगा जब हमने रेमेडी को ठीक से स्टडी किया। तो ये रेमेडी वही वार्ड्स में काम करेगी जहाँ पे वार्ड्स का कलर एकदम ब्लैक होगा, डार्क ब्लैक या ब्लैक। वो लटकने वाला होना चाहिए, पेडुंकुलेटेड जिसको हम बोलते हैं। पेशेंट ने अगर मान लो कोई कॉटराइजेशन कराया, लेज़र का ये किया, या वो एक सेलेक्टिन पेंट आता है एलोपैथी में, वो लगाए एक जगह पे, तो एक जगह का वार्ड जब निकलेगा ना तो दूसरी जगह वो झुंड में आते हैं, क्रॉप्स ऑफ वार्ड्स आएंगे, बहुत ज़्यादा संख्या में आएंगे। तो ये हिस्ट्री मिलती है, ब्लैक कलर का था, पेडुंकुलेटेड था, लटकने वाला, और पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन आपको हाइड्रोजनेड, लिम्फेटिक और बाकी चीज़ें, अगर ओबेज है, उसका पेट लटक रहा है, ऐसी कुछ चीज़ें मिल जाती है, साइकोटिक ट्रेंड फैमिली में मिलता है, तो 100% दिस रेमेडी इज़ गोइंग टू वर्क। नेक्स्ट टिप रहेगी इस रेमेडी के बारे में, क्योंकि रेमेडी तो ग्रेट एंटी साइकोटिक है, तो छाड़ ज़्यादा बोलना मेरा भी लाजमी है इस रेमेडी के बारे में। जब भी आपके पास में कोई ऐसी केसेस आती है कि जहाँ पे आपने बहुत सारी रेमेडीज ट्राई कर ली, पेशेंट तो ठीक हो गया, लेकिन एक चीज़ उसकी नहीं जा रही, जो परसिस्टेंट या कॉजलेस इंसोम्निया है। पेशेंट को बेवजह नींद नहीं आती है, ऐसी तकलीफ रहती है। तो ऐसे केसेस में आप ज़रूर इस रेमेडी का डोज देने के बारे में सोच सकते हो। तो आशा है दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मैं देख रहा हूँ कि लाइक बहुत कम आते हैं व्यूज़ के मुकाबले। आपका लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।